ठीक है, हम यहाँ पर पहुंचे हैं। भाई राजेश यानी कि राजू, हम उन्हें कहते हैं प्रभु की स्तुति हो। और आज मैं पहुंचा हूँ, जैसे कि मैं 2-3 दिन से निकला हुआ हूँ। महाराष्ट्र पहुंचा था, चोपड़ा यानी कि जलगांव जिला। वहां पर कुछ सभाएं यानी कि प्रोग्राम पूरा हुआ। उसके बाद में हमने सफर किया अलीराजपुर की ओर, जिलवानिया होकर, कुक्षी, बड़वानी होकर हम पहुंचे अलीराजपुर में। आज हम पहुंचे हैं और साथ ही साथ शाम के समय और भी सभाएं हैं। यानी साथ ही साथ हमने सोचा कि भाई राजेश से हम मुलाकात कर लेंगे। और हम पहुंचे हैं और कुछ बातें यहाँ की परिस्थिति के बारे में वो थोड़ा अनुभव बताएंगे। साथ ही साथ आप लोग वीडियो देखकर सीख सकते हैं कि उनके द्वारा अपना जीवन बना सकते हैं आप गवाही के द्वारा। हम किसी और के द्वारा आगे आगे बढ़ते हैं तो बढ़ना भी चाहिए, ठीक है। तो हम राजेश भाई से पूछेंगे सेवा सफर कैसा चल रहा है, आर्थिक स्थिति में कैसा है, लोगों के साथ व्यवहार कैसा है, क्या आत्मिक जीवन में लोग बढ़ रहे हैं, कैसा क्या कर रहे हैं। तो भाई राजेश से मैं बात करना चाहूंगा। उससे पहले हमारे राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा में आपका हम स्वागत करते हैं। हमारे इस वीडियो को देश विदेश से लोग देखेंगे, अमेरिका, लंदन और अन्य अन्य कंट्री से लोग देखते हैं। अधिकतर मेरे वीडियोस भारत देश से और विदेश से ज्यादा देखते हैं, और नेपाल से, चंडीगढ़, पंजाब से अधिकतर देखते हैं। आप सभी का हम धन्यवादी हैं। तो आइए कुछ बातें भाई राजेश फरमाएंगे सेवा के विषय में, इतिहास थोड़ा कुछ नई रीति से। ओके, तो कितने लोग आते हैं, किस हिसाब से बातचीत करेंगे, तो आइए बात करते हैं। हाँ जी, फरमाइए। ओके, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करें। आपको भी आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हम उनके यहाँ आए, काफी भाई खुश भी है, उनके परिवार खुश है। वो खेती में काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी काम को रोकते हुए वो लोग मुझे मिलने के लिए आए हैं। ओके, तो साथ ही साथ मेहमानी यानी कि कुछ पहुनाई के लिए भी कुछ चीजें लेकर आए हैं। परमेश्वर ने आशीष करें। ठंडा है ये, करेंगे। तो आइए, पब्लिक को हम कैसे हैंडलिंग करना है। जैसे आप देख रहे हैं जंगल एरिया है ना, सब देख सकते हैं। फिर हम जाएंगे मेन बात की ओर। हम मिलने के लिए आए हैं, साथ ही साथ कुछ संदेश इनसे आपके लिए हम इकट्ठा कर लेते हैं। चलो तो भाई राजेश स्टार्ट करेंगे। पब्लिक को आप क्या कहना चाहते हैं, आपके द्वारा प्रभु कैसे कार्य कर रहे हैं, और आगे तो प्रभु पहुंचाएगा, मंजिल तक पहुंचाएगा। हम कहाँ रुकेंगे, कहाँ घटेंगे, कहाँ बढ़ेंगे, प्रभु जानता है। ओके, स्टार्ट करें यहाँ से। ओके, हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं कि मार्ग और सत्य जीवन में हूँ। तो मार्ग भी वही है और सत्य भी वही है, जीवन भी वही है। सारी चीजें, तीनों लाइन प्रभु यीशु मसीह है। जीवन में भी वही खड़ा, और मार्ग में भी वही खड़ा, और सच्चाई में भी वही खड़ा। तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मार्ग, सत्य, जीवन प्रभु यीशु मसीह है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और ऐसा तो दो मार्ग है, ऐसा तो दो मार्ग है कि एक रास्ता सकड़ा है और एक रास्ता चौड़ा है। उसमें जो चौड़े के विषय में बात करते, चौड़ा रास्ता का विषय में बात करते हैं, तो बहुत लोग जाते हैं, और जो साकड़े हैं वो बहुत कम मात्रा में लोग पाए जाते हैं, क्योंकि वो स्वर्ग की ओर जाता है। हम एक और बात करने के लिए यहाँ पर रोकना चाहेंगे। साथ ही साथ मेरा यह पूछना है कि काफी लोग कहते हैं कि धर्म बदल लिया, अपने आदिवासी से धर्म बदल कर क्या क्या ये धर्म वाले बन गए, ये बन गए, वो बन गए। तो राजेश भाई, आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ, लोगों को आप क्या
सलाह देना चाहते जो आपके अंदर अनुभव हुआ प्रभु के नाम से जब उसको स्वीकारा, तब क्या? देखो, प्रभु यीशु मसीह से धर्म से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि धर्म से उसको तो पूरा पृथ्वी का भूमंडल अधिकार है, उसी का है। देखिए, उसने प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पांव को रखने की चौकी है। हाँ। तो उसका तो नीचे का भी हिस्सा उसी का है, ऊपर का भी हिस्सा उसी का है। तो उसका तो कोई धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इतना है कि नाम रजिस्टर में जो प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया कि तुम जो नाम अपना जो चाहोगे वो नाम रखोगे, वो नाम हो जाएगा, है ना। तो धर्म से के नाम लेकर कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक तरफा बोलते हैं कि भाई भाई, एक तरफा बोलते हैं कि एक दूसरे को लड़ाई लगाने का काम मेरे भाइयों धर्म के नाम से ना करें। हाँ। क्योंकि धर्म से कोई लेना देना नहीं है, और हिंदू भी अपना भाई है, मुस्लिम भी एक अपना भाई है, और हिंदू भी अपना भाई है, सिख भी अपना भाई है, ईसाई भी अपना भाई है। खून एक ही है, आँख एक ही है, पाँव एक ही है, हाथ एक ही है, भाषा अलग अलग भाषा परमेश्वर ने दिया है। जात जो दिया है वो परमेश्वर ने दिया है। वो परमेश्वर को अपना तो तोड़ मरोड़ कर आप अपना भाषा नहीं लगा सकते और ना ही अपना रीति लगा सकते, क्योंकि जो कुछ है इस पृथ्वी पर वो परमेश्वर का है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों का कहना मैं आप सभी को सुनाना चाहता हूं। जैसे आप सोशल मीडिया के अंदर आप देख रहे हैं, पीछे का बैकग्राउंड जैसे कि घर की परिस्थिति आपको नजर आ रही होगी, और साथ ही साथ इस उम्र तक इन्होंने काफी बातें को अनुभव किया भाई राजेश ने, और सीखा। और प्रभु यीशु मसीह का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, और प्रभु यीशु मसीह धर्म का ठेकेदार भी है ही नहीं है, और अलग अलग जाति के अंदर लोगों ने जन्म लिया है। आखिर उस बात को हम स्वीकारते भी है जिसमें है हम, जिसमें जो नाम है, जाति है, उस हिसाब से चल रहा है आधार कार्ड में, ठीक है। लेकिन कुछ लोग विरोध करते हैं ये धर्म वो धर्म। देखिए, जीवन चरित्र सुधारने के लिए किसी न किसी ईश्वर के पीछे लोग अपने हिसाब से अपनी श्रद्धा के अनुसार पहुंचने की कोशिश करते हैं। जैसे भाई ने और मैंने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना सीखा, प्रभु की चालें सीखी, प्रभु की बातें सीखी, प्रभु क्या चाहता है आगे, उन बातों को स्वीकार किया है। काफी लोगों को तकलीफ होती है यीशु मसीह को स्वीकारने के बाद में। तकलीफ होती है तो क्यों होती है? लोगों को कि झूठ में वो रहना चाहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह सारी सच्चाई का खुलासा रख देता है, अंधकार से बाहर निकालकर ज्योति में प्रकट करता है। क्योंकि लोग आज अंधकार में ज्यादा रहना चाहते हैं, उजाले में आना ही नहीं चाहते। अगर उजाले में आ चुका तो गुनाह दिख जाएगा, परेशानी दिख जाएगी, वहां पर तकलीफ क्या है, सच्चाई क्या है, खुलासा क्या है, उजाले के अंदर दिखता है। जैसे मैं अगर मोबाइल ऐसे घुमाऊं तो साफ सुथरा अगर नहीं दिखेगा तो मैं उजाला ढूंढता हूँ। उजाला अगर ढूंढ लेता हूँ तो चेहरा साफ सुथरा दिखेगा, है ना। उसी प्रकार से लोगों को आज अंधकार में रहना पसंद है, ज्योति में रहना पसंद नहीं है, तो हम ज्योति में ला रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। इसकी वजह से लोगों को तकलीफ होती है। लोग झूठ को छिपा कर रखना चाहते हैं और हम झूठ को सामने प्रकट करके उसे मिटाना चाहते हैं। हाँ, आगे कुछ और भाई कहना चाहते हैं, सुनिए। कि मेरे भैया जो धर्म के नाम से आप लोग धर्म के नाम से बोलते हैं कि कुछ लोग धर्म के लोग बोलते हैं कि तुम ईसाई बनाते हैं और जात बदलते हैं, ऐसा बोलते हैं। मेरे भैया जी, मेरे से सभी धर्म से जुड़े हुए लोग और धर्मों में जन्म लिए हुए लोगों से मेरा अनुरोध है और निवेदन है कि आप किसी को, बहन बेटी को, भाई लोगों को सताना भी नहीं, छेड़ना भी नहीं, उनको कोई हत्या नहीं करना, उनको कोई परेशान नहीं करना, उनको कोई सताना नहीं। किसी भी धर्म की बहन बेटी हो, उनको सताना नहीं, उनको छेड़ना नहीं, उनको आप भला नहीं कर सकते,
आप लोग तो भला मतलब आप भला नहीं कर सकते तो बुरा उसके साथ, बेटी के साथ की, बालक के साथ की, लड़कों के साथ की, भाइयों के साथ ना करें। सभी धर्मों भाइयों से मेरा, सभी जातियों से मेरा निवेदन है कि भारत देश हमारा ऐसा है कि शांति प्रिय देश है, इसलिए शांति से रहना चाहते हैं सभी धर्म। हमारा भारत देश ऐसा है कि सभी धर्मों से बसा हुआ भारत देश है और शांति प्रिय देश है। और दूसरे हमारा भारत देश दूसरे देशों जैसा नकल नहीं करता है और उसका अनुसरण नहीं करता है। वो हमारे भारत देश ऐसा है कि हमारे भारत देशवासियों को लाभ पहुँचे और हमारा पूरा देश विदेश को भी अपना परिवार को मानते हैं। हमारा पूरा विश्व को अपना एकजुट करना चाहता है। भारत जोड़ो, एक भारत जोड़ने का काम करता है, एक दूसरे देश विदेश लोगों को जोड़ने का काम करता है हमारा भारत देश। और हमारा जो धर्म के लोग भी है वो भी सभी धर्म से जुड़कर एकजुटता के साथ, एकता के साथ आगे बढ़ना चाहता है। हमारा भारत देश का ये प्रेरणा है, हमारा एक विचारना धारणा है कि हम एक दूसरे जो कमजोर लोग हैं उनको कमजोर है उनको जोड़ना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है। उनको जो सपना देखता है वो उसका सपना के तक पहुँचे। छोटे गरीब लोग गाड़ी घोड़ा मारुति नहीं खरीद पाते हैं, लेकिन हमारा देश महान है और शांति प्रिय देश है और अनेक धर्मों से जुड़ा हुआ और अनेक धर्मों से बसा हुआ हमारा भारत देश है। इसलिए किसी बहन बेटी या किसी का धर्म या किसी का मस्जिद, किसी का मंदिर, किसी की चर्च, किसी की यहूदी को हमारा धर्म के लोगों को ना सताइए। आरएसएस हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, गलत अपना फेमी को हटाइए, दूर कीजिए। ईश्वर अपना काम करता रहेगा। आप अपना चरित्र को ना बिगाड़िए, अपने चरित्रों को ना बिगाड़िए, अपने स्वभाव को ना बिगाड़िए, अपनी चाल चलन को ना बिगाड़िए। किसी को ना उस्काना, ना भड़काना, ना फुसलाना, ये काम करना छोड़ दीजिए। यह हमारे जिंदगी का अनुभव है। ओके, तो गॉड ब्लेस यू। बहुत ही अच्छा समाचार दिया भाई राजेश ने, बहुत ही धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना होगा कैसा क्या इन्होंने समाचार आप तक पहुंचाने में मदद करी। साथ ही साथ लोगों को सब मालूम होता है लेकिन वो छिपा कर रखते हैं कुछ लोग, और कुछ लोगों को मालूम नहीं है तो वो ढूंढ की और दौड़ते, खोजने की तलाश में होते, लेकिन अपने काम में बिजी होने के कारण काफी बातों का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो आज हमने कुछ बातें भाई के द्वारा प्रकट करी और आपको जागरूक करने के लिए, आपको सावधान करने के लिए इन सारी बातों को हमने आपके सामने रखा है। इसमें चुनाव आपका है, कौन सी बातों को चुनना है और कौन सी बातों को नकारना है, आपकी मर्जी। तो बस इतना ही, दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय मसीह की, आमीन।